हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना डीएसए बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए और डीएसए बिजनेस में कितना प्रॉफिट होता है और आप किस तरीके से ये बिज़नेस अपना कर सकते हैं। क्या इसके लिए ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है या नहीं, और इसमें कितना खर्चा आता है, ये सब जानकारी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसका पे आउट का क्या रहता है इसमें, कि आप कितना पैसा इसमें अच्छे खासा पैसा इसमें अर्न कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं अपने इस चैनल पर जीके से रिलेटेड और जनरल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन हो गया या फाइनेंस हो गया, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस रहती हैं, कोई एक कैटेगरी नहीं है कि मैं उस एक कैटेगरी में वीडियो बनाऊँ, अलग अलग वीडियोस रहती हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए उपयोगी होती है वो मैं लाता रहता हूँ। तो डीएसए जो है बिजनेस, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। डीएसए का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। कई बार क्या नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे कोई भी बैंक है या एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। तो जैसे जो भी बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो भी उनका बिजनेस होता है, यानी कि अगर वो कोई लोन वगैरह जैसे जो भी देते हैं लोगों को, वो लोन देते हैं। अब सपोज़ कीजिए उनको होम लोन देना है किसी को, और कोई व्यक्ति होम लोन लेना चाहता है। तो होता ये है कि वैसे तो वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, यानी कि डायरेक्टली वो जाते हैं जिसको भी होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है उसके पास, या व्यक्ति खुद ब्रांच में चला आता है, बैंक की या एनबीएफसी की ब्रांच में चला आता है कि भाई मुझे होम लोन चाहिए। पर साथ ही साथ बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ एजेंट्स के साथ में काम करते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली बिजनेस में कई बार इन्वॉल्व ना होकर वो एक अपॉर्चुनिटी ये भी देते हैं कि यदि कोई उनके लिए क्लाइंट्स लाना चाहे तो ला सकता है, और उसके बदले यानी कि जो भी क्लाइंट वो रेफ़र करेगा या जो भी डील वो लाएगा, ठीक, तो उसके बदले उसको पे आउट दिया जाता है बैंक्स की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को, यानी कि डीएसए को पे आउट दे दिया जाता है। सपोज़ कीजिए कोई भी एक बैंक है और कोई भी एक डीएसए है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब वो जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है वो क्या करता है कि उसने देखा भाई किसी को लोन की ज़रूरत है, उसने उसकी फ़ाइल पूरी ली, यानी कि जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशंस था, ठीक है, उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और वो बैंक को दिए, ठीक है, मतलब उसकी सहमति से कि हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हारा लोन करवा दूंगा इस बैंक से। तो जैसे ही वो उससे डॉक्यूमेंट्स लेता है, ठीक, और वो बैंक वालों को डॉक्यूमेंट्स दे देता है कि भाई इस व्यक्ति का लोन होगा, ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये व्यक्ति इंटरेस्टेड है और आप इसका लोन कर दीजिए। अब अगर उस व्यक्ति का सब कुछ फाइनेंशियली सही है, यानी कि मतलब सिविल वगैरह सही है, सिविल मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अगर सही है, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स बैंक्स की हैं, ठीक, कि हाँ भाई इतनी सैलरी होनी चाहिए या ऐसा बिजनेस होना चाहिए उस व्यक्ति का जो होम लोन लेना चाह रहा है, ठीक है, और कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, अगर उसके अकॉर्डिंग, बैंक के अकॉर्डिंग सब कुछ सही रहता है तो बैंक उसका लोन कर देते हैं। अब जब लोन हो जाता है उसके बाद जो व्यक्ति है, जो डीएसए है एक्चुअली, तो जो डीएसए है वो बैंक जो है वो डीएसए को पे आउट दे देगी, चाहे वो 1% भी हो सकता है लोन अमाउंट का, चाहे वो 2% भी हो सकता है। वो अलग अलग बैंक्स का अलग अलग पे आउट का स्ट्रक्चर, पे आउट का रेट होता है। तो 1, 2, 3 या 3 से ज़्यादा परसेंट भी टोटल लोन अमाउंट जो है उसका 3% से या उससे भी ज़्यादा कमाते हैं डीएसएस। तो डीएसएस का ये पे आउट स्ट्रक्चर रहता है। कई बार बहुत कम भी पे आउट मिलता है, कई बार बहुत ज़्यादा भी मिलता है। एक स्लैब भी होता है इसमें कि आप इतना बिजनेस करेंगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा, बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। बट हाँ, नॉर्मली अगर हम आम भाषा में देखें तो ये रहता है कि जितना भी डीएसएस बिजनेस देते हैं बैंक्स को, जितने भी क्लाइंट्स देते हैं, और उनका जो भी लोन अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग उनको पे आउट दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्या डीएसए बिजनेस के लिए कोई ऑफिस सेटअप करने की ज़रूरत है। देखिए, एक ऑफिस जो होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपके क्लाइंट्स आपसे मिल सकते हैं।
तो अगर आप अभी इंडिविजुअल हैं, यानी कि आप अभी अकेले ही इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई ऑफिस सेटअप करना है। आप अलग अलग बैंक से उनके जो है कोड्स, आप अपना कोड उनके बैंक्स में खुलवा सकते हैं। मतलब जो भी बैंक्स हैं उनमें आप अपना कोड खुलवा सकते हैं। तो जो बड़े डीएसए हैं आप उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो जो मान लीजिए आप अगर किसी बैंक में कोड खुलवाते हैं अपना, और आप क्लाइंट देते हैं, डील देते हैं जो है उस बैंक को, तो बैंक जो है वो आपके डीएसए कोड में वो फाइल लगा देगी, यानी कि आपका कोड वहाँ पे यूज होगा। कोड मतलब ऐसा कि समझ लीजिए कि मतलब जो आपने फ़ाइल दी है तो उसकी एक पहचान होती है बैंक में कि हाँ ये इस व्यक्ति ने हमें फ़ाइल दी है, तो वो एक कोड होता है, ठीक। तो उसमें वो लगा दी जाती है फ़ाइल, और जब वो डिसबर्समेंट हो जाता है, यानी कि लोन अमाउंट का पैसा जो है कस्टमर के अकाउंट में पहुंच जाता है, उसके बाद 1 महीना या 25 दिन बाद उस डीएसए, यानी कि जो डीएसए व्यक्ति है उसके अकाउंट में जो भी परसेंटेज है पे आउट वगैरह जो भी है वो जो है क्रेडिट हो जाता है, यानी कि उसको पे आउट दे दिया जाता है बैंक की तरफ से। अलग अलग बैंक्स का अलग अलग टाइमिंग होता है जिस समय उनका पे आउट रिलीज करते हैं वो, ठीक। तो 1 महीने से कम समय में पे आउट मिल जाता है ज़्यादातर। और अगर जैसे सपोज़ कीजिए आप अभी अपना बड़ा ऑफिस नहीं खोलना चाह रहे हैं, तो आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। कॉलिंग से शुरू कर सकते हैं। आप कॉलिंग कर सकते हैं और लोगों से विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप डॉक्टर्स का लोन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप टीचर्स का लोन करना चाह रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति का लोन करना चाह रहे हैं, तो आप उससे पर्सनली भी मिल सकते हैं, ठीक है। और आप पर्सनली मिलकर उन्हें बता सकते हैं कि मैं अलग अलग बैंक से टाई अप है मेरा, और मैं जो है लोन के लिए फाइल्स देता हूँ बैंक्स को। इस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक टाइम पे ग्रो हो जाए, आप अपना ऑफिस भी सेटअप कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत अपना ऑफिस सेटअप करें। जब आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि अब आप अपना ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं अपने ऑफिस का, ठीक है। आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा करके एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप एक एज अ कंपनी भी उसे रजिस्टर करा सकते हैं कि हाँ यहाँ पर मेरे इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 8-10 एम्प्लॉयज़ हैं या 5-6 एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी है आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। इस तरीके से भी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। अब जब आप कॉरपोरेट लेवल पे, कंपनी के लेवल पे एज अ डीएसए वर्क करते हैं, तो आपके अंडर में कई सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, यानी कि 5-7 एम्प्लॉयज़ आपने रख रखे होते हैं, ठीक है। उनको एम्प्लॉयमेंट आपने दे रखा होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। तो ये इससे होता है कि आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ता है, धीरे धीरे आप और ग्रो करते हैं, और आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं बैंक्स का भी बिजनेस बढ़ता है इससे, और बैंक्स आपको अच्छा पे आउट देते हैं। तो अभी तक जो मैंने इस चीज़ को समझा है, जो डीएसए है वो किस तरीके से काम करते हैं, ये है। तो पे आउट जो है वो आपका अच्छा बनने लगता है अगर आप एक कॉरपोरेट लेवल पे काम करते हैं। तो हमने ये चीज़ जानी कि डीएसए होता क्या है, कैसे वो काम करता है, और पे आउट कैसे आता है, और क्या एक बड़ा ऑफिस की ज़रूरत है या ऑफिस की ज़रूरत होती है या नहीं होती। ये चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी है। डीएसए से जुड़ी हुई और भी चीज़ें आपको अगर जाननी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत अच्छे से वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।